क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई अजनबी सी आवाज आपके कानों में गूंज रही हो? एक ऐसी आवाज जो आपकी नींद ही छीन ले और आपको अंदर तक हिला दे। ये मेरे ही साथ हुई एक सच्ची कहानी है। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि डर और खौफ से भरा एक सफर है। यह तब शुरू हुआ जब मैंने अपने गांव के घर के पास वाली हवेली और उसमें खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के बारे में सुना। लोग कहते थे कि उस हवेली के पेड़ के नीचे एक भूतिया साया रहता है, एक ऐसा साया जो रात को जागता है और गाना गाता है। मैंने हमेशा से इन बातों को मजाक समझा, लेकिन कुछ हफ्तों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इन सब बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। रात के करीबन 3 बजे का समय था। मेरे कमरे में अंधेरा था और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैंने अपनी खिड़की से आती हुई एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई कुछ गा रहा था। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, तो मैंने तकिए से अपना सिर छुपा लिया, लेकिन आवाज और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो और हल्के धीमे धीमे से अर्जुन, अर्जुन मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने डरते हुए खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने यह बात अपनी मां को बताई। उन्होंने मुझे तुरंत डांटते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था अर्जुन कि रात को उस खिड़की से दूर रहो, क्योंकि खिड़की के उस पार गांव का एक पुराना पेड़ है और वहां किसी का साया रहता है। मैंने मां की बात को मजाक में उड़ा दिया। मुझे लगा यह सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, लेकिन हर रात ठीक 3 बजे वह गाना फिर से सुनाई देता। आवाज में दर्द बढ़ता जा रहा था। और फिर मैंने उस रात वो देखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं उस आवाज का सच पता लगाऊंगा। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने अपनी उंगलियां घुमाई और एक धुंधला निशान वहां उभर आया। तभी मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। और फिर तभी मैंने देखी एक परछाई, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और उसकी चमकती आंखें। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा मैं उनमें डूब जाऊंगा। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ होने वाले इन सब चीजों और खिड़की वाली घटना के बारे में बताया। मेरे दोस्त विक्रम ने गंभीर होकर कहा, यह सब पीपल के पेड़ और उसके पास की उस सुनहरी हवेली से जुड़ा हो सकता है। मैंने भी सुना है कि उस हवेली के पास जाने वाले लोग वापस नहीं आते। मेरे दूसरे दोस्त साहिल ने मजाक करते हुए कहा, ओ तो चुड़ैल वाली हवेली, तो चलो वहीं चलते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हवेली घूमने का मजा तो आएगा। मैं पहले तो झिझका, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं इसका सामना नहीं करूंगा तो यह डर मुझे पूरी जिंदगी डराता रहेगा। अगली रात हम तीनों दोस्तों ने अपने डर को एक तरफ रखते हुए उस सुनहरी हवेली की ओर जाने का ठान लिया। रात गहरी थी और आसमान में बादल थे। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुंचे, रास्ता और डरावना होता गया। चारों ओर सूखे पेड़ और हर थोड़ी देर में अजीब सी आवाजें। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। हवेली अब हमारे आंखों के सामने थी। हवेली की दीवारों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन हवेली से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर आ रही थी। जैसे ही हमने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका हमारे चेहरों से टकराया। अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मुझे वहां के हॉल की दीवार पर लगी तस्वीरें अपनी तरफ खींच रही थी। हर तस्वीर में वो ही परछाई वाली खूबसूरत लड़की थी। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? हम तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी अचानक सामने वही सफेद कपड़ों वाली लड़की आई। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों तुम इस हवेली के पेड़ से बंधी हो? यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू भी थे और चेहरे पर डरावनी मुस्कान भी थी। लड़की ने हमें बताया कि उसका नाम रागिनी है। वह इस हवेली की मालकिन थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक लालची जमींदार के बेटे से तय की थी, लेकिन शादी से पहले जमींदार ने उसकी खूबसूरती देखकर उसे पाने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया
तो जमींदार ने मुझे प्यार के झांसे में लेकर धोखे से इस पीपल के पेड़ पर लटकाकर मार डाला। और तब से मेरी आत्मा एक चुड़ैल बनकर यहां सालों से फंसी हुई है। लेकिन तभी मेरे दोस्त विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, फंसी हुई हूं मतलब? तुम क्या कोई फिल्मी भूत हो? जैसे ही उसने ऐसा कहा, हवेली के पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। विक्रम की गर्दन पर गहरे निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच दिया हो। विक्रम दर्द से चिल्लाने लगा। रागिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और हवेली की दीवारें भी हिलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। विक्रम और साहिल डरकर चिल्लाने लगे। मैंने फिर से हिम्मत जुटाकर कहा, रागिनी, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? रागिनी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम वादा करो कि मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाओगे और मेरे साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने वादा किया और तभी अचानक हवेली का माहौल शांत हो गया। रागिनी की चुड़ैल वाली आत्मा भी गायब हो गई, लेकिन दीवारों पर उसकी तस्वीरें अब भी थीं। मैं और मेरे दोस्त जैसे तैसे वहां से बाहर निकले। अगले दिन मैंने गांव वालों को रागिनी की कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने जमींदार के गुनाहों को छुपाया था। गांव में रागिनी की याद में एक स्मारक बनाया गया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद मैंने सपने में रागिनी को देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आत्मा अब आजाद थी। दोस्तों, हर दर्द भरी कहानी कोई न कोई न्याय की मांग करती है। हमें अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। रागिनी की कहानी ने यह सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ से बड़ा कुछ नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।